कर्व कंप्रेशन रेट GFR। आउटपुट कम आ रहा तो GFR कम, तो यूनिट आउटपुट कम, राइट। इम्पेरेबिलिटी टू एक्सक्रीट वाटर लोड, अगर बाहर यूरिन इतना फॉर्म होके नहीं जा रही, इतना नॉर्मल 3 लीटर भी नहीं जा रहा है ना, 750 ml वगैरह, 750 ml अपने बॉडी में और वेट और एडिमा जाता है। ड्रग क्लियरेंस, दैट इज एंटीइपिलेप्टिक, एंटीकोगुलेंट, हाइपोटोनिक, ओफाइड ड्रग्स इज डिक्रीज। अब भी देखो कितना हार्ड है एलोपैथी में। CNS का सप्रेशन है मेनिंजाइटिस, उसके बाद इपिलेप्सी की टैबलेट चालू हो गई और उसको थायराइड हो गया। थायराइड की अगर गोली चालू कर दी ना तो उसका जो इपिलेप्टिक ड्रग है वो टोटल क्लियर नहीं होगा किडनी से, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के अंदर जमा होता है। देखो क्यों इसको हाई लेवल सप्रेशन बोलेंगे, एलोपैथी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन। थायराइड में ये कौन सा भी ड्रग यूज किए तो ये बाहर जाने वाले नहीं। देखो एस्प्रिन, अब देखो एंटीकोगुलेंट, हार्ट विथ हाइपोथायराइडिज्म रहा क्या फायदा, उसको तो किडनी 100% देना चाहिए। थायराइड प्लस, तो यहाँ पे थायराइडिज्म भी चालू है और उधर एस्प्रिन चालू है, तो किडनी उसकी 100% वीक काम करेंगी, उसका वीकनेस होना उनको सब मालूम रहता, देखो बोलते थे सिर्फ उनको वो बोलते कि 3 दिन 4 दिन बाद टेस्ट कर, वार्निंग साइन आ गया तो हम डायलिसिस करेंगे। बोला ड्रग टॉक्सिसिटी में ऑफर्स की ड्रग डोज इज नॉट रिड्यूस, तो इसके हिसाब से हर 3 महीने में कम उसका एक रेगुलेशन फॉर्मेट रहता है, वो हिसाब से करना चाहिए। ड्यूरिंग T4 रिप्लेसमेंट ड्रग दैट आर एडमिनिस्ट्रेड एट द इफेक्टिव डोज इन पेशेंट हु आर हाइपोथायराइडिज्म मे बिकम लेस इफेक्टिव। इसलिए एक बार थायराइड की टैबलेट चालू हो गई, मैं बोलता हूँ पैरासिटामोल भी आपका कंप्लीटली एक्सक्रीट नहीं होगा। अब देख लो बाद में पैरासिटामोल पूरा पड़ते वक्त कौन से ड्रग के साथ उसका इंट्रैक्शन है, तो उसमें थायराइड ड्रग्स इतना लेवल पे आने के बाद समझ आने के दूसरे ड्रग्स आपके लिए कुछ काम के नहीं। सर ऐसा क्वेश्चन आया ना, मैं सबसे मेन होता है आप मैंने सब बेस भूल गए ना, थोड़ा गलत लगता है। लीवर ही वीक है ना, एलोपैथी का सब इससे चलने वाला है। मेटाबॉलिज्म पूरा ड्रग आप जो खा रहे हो ओरली, वो कौन मेटाबॉलिक करने वाला है? लीवर ही वीक है तो बाकी के ड्रग को तो चांस ही नहीं है। हार्ट और ब्रेन आज तक इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, अब नहीं होंगे। थायराइड हार्मोन से भी आगे तो लास्ट सप्रेशन देखने वाले, वो सोचने के बाद आप बिल्कुल छोड़ देंगे ये हमारा MBBS की नौकरी पुलिस वाले एलोपैथिक में मैंने बताया ना आपको कि लास्ट 2 घंटे पहले की मीटिंग में उनका 6 महीने का इंटर्नशिप है ना, वो आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज में जैसे, और आप भी होम्योपैथिक छोड़ के दूसरे की CBT वाले आपने उनको ऐसा परमिशन आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पैथी सीखने के लिए आपको वो CBT के अंदर आ गया, क्योंकि उनको रिसर्च है सब, और ये सब उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स उसके क्या बोलते हैं उसको ये सब सबमिट कर, उसके लिए मार्क्स है, वो मार्क में वो दिखने वाला है, इसलिए कंपल्शन में सब स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन जैसा है, ऐसा भी नहीं, पूरा मार्क मेमो में दिखने वाला है। वो फाइनल मार्क मेमो में 2nd ईयर 3rd ईयर के प्रैक्टिकल ऑफ मेडिसिन के वाइवा के मार्क्स ऐड करके उसका वाइवा से ज़्यादा हो गया, तो थ्योरी 200 मार्क के लिए और वाइवा 400 मार्क के लिए। देखो और वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल 75% है, जो अभी जैसा QC आया के लिए ना आपको 10 छोड़ वैसा है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही उनको टेक्निकल को तो पूरा प्रैक्टिकल पर्पस, इसलिए उनको थोड़ा सा हार्ड चल रहा है। मीटिंग पे मीटिंग चालू, उनके कंपल्शन में लेने का अच्छा।
हम तो ले रहे पहले से, लेकिन बच्चे अभी प्रिपेयर नहीं है अभी क्या करना मेंटली, राइट। एनीमिया, इनको भी पहले क्या चेक करने का मालूम है? थायराइड चेक करो। ये हाइपोथायराइडिज्म का एक साइन भी है और सिम्टम भी है एनीमिया के साथ। उनका एचबी हमेशा कम रहेगा, उन्हें थायराइड का। दूसरा उनका रहता है स्टूल एग्जामिनेशन, वो माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। वो बात क्या होता है कि स्प्लीन की वजह से, है ना, एचबी हमेशा कम रहता है, दूसरा पार्ट। लेकिन कॉमनेस्ट इसमें यही आएगा कि थायराइड, अगर एज 15 साल के ऊपर आप लोग, इम्पेयर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, थायरोक्सिन डिफिशिएंसी, iron deficiency, increase iron loss of the menorrhagia and impair intestinal absorption of iron. Folate deficiency, impair intestinal absorption of folic acid, इसलिए pertussis anemia हो जाएगा। और विटामिन B12 deficiency, megaloblastic anemia हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है। अब रिप्रोडक्टिव, ये सबसे कॉमन थायराइड फीमेल के अंदर सबसे बड़ा सिम्टम साइन जो भी है। वुमन विद हाइपोथायराइडिज्म में हैव आइदर ओलिगो और एमनोरिया और हाइपर मेनोरिया और मेनोरेजिया। एकदम रेड ही नहीं, रेड है तो कम है, रेड है तो ज़्यादा है, या टू लॉन्ग। तीनों सिम्टम्स। डिक्रीज फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी केस में भी हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है। एक कॉज, इनफर्टिलिटी का एक कॉज क्या? इंक्रीज लाइक्लीहुड्स ऑफ अर्ली एबॉर्शन। 1, 2, 3 एबॉर्शन हो गए, सबाना सेपेस्पिडिस आफ्टर एबॉर्शन आफ्टर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरप्रोलैक्टिनिया, ये भी एक सिम्टम है अर्ली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या उसके अर्ली भी अगर थोड़ा भी डिस्चार्ज बोले तो आप उसको एक बार लुक आउट कर सकते हैं कि थायराइड है या नहीं। Second, occasionally significant severe cause of anemia and lactoria. Mind चांगलं करून